जिनके सिर से गंगा की धारा बहती है, जिनके माथे पर चंद्रमा चमकता है, जिनके त्रिनेत्र हैं, जिनके हाथ में त्रिशूल और डमरू हैं, जिनके गले में नाग और रुद्राक्ष की माला रहती है और जिन्होंने अपने पति के सम्मान के लिए अपने प्राणों को अग्नि को अर्पण कर दिया, उस पवित्रता और पतिव्रता देवी मां सती के चरणों में हमारा नमस्कार है। आइए हम शिवजी और मां सती की कथा आरंभ करते हैं। प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण कीजिए। शिव शंकर कल्याण करें। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति की अनेक कन्याएं थी। दक्ष प्रजापति की सब कन्याएं गुणवती थी। फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो, जो सर्व विजेता हो। अतः दक्ष एक ऐसी ही पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती आदा ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, कहो क्या वर कहते हो। दक्ष प्रजापति ने भगवती जी को कहा कि हे भगवती, मैंने जिस कारणवश आपके लिए तप करा है वो कारण पूर्ण करें। तो भगवती जी ने कहा कि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, तुम बताओ तुम्हारा क्या कारण है, वो अवश्य पूर्ण होगा। तब दक्ष प्रजापति जी ने अपने तप करने का कारण बताया। वे बोले, हे भगवती, मुझे आप अपनी पुत्री के रूप में चाहिए। मेरी अनेक कन्याएं हैं, परंतु फिर भी मुझे संतोष नहीं है। मुझे एक ऐसी कन्या चाहिए जो शक्ति संपन्न हो, जो सर्व विजयिनी हो। हे भगवती, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे यहाँ जन्म लीजिए। मैं आपको अपनी पुत्री के रूप में पाकर धन्य हो जाऊंगा। मां भगवती दक्ष प्रजापति की तपस्या से अति प्रसन्न थी, इसलिए उन्होंने दक्ष प्रजापति की इच्छा पूर्ण करने का निश्चय कर लिया। मां बोली, मैं सव्य पुत्री के रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगी। मेरा नाम होगा सती। तुम्हें एक ऐसी पुत्री चाहिए जो शक्ति संपन्न हो, जो सर्व विजेता हो। ऐसा ही होगा। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। दक्ष प्रजापति अपनी तपस्या का फल पाकर अति प्रसन्न थे। मां भगवती का शक्ति रूप उसके घर जन्म लेने वाला था। समय आने पर भगवती आदा ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सब पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्यावस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिखाए थे, जिन्हें देखकर सवे दक्ष को भी विस्मयता होती रहती थी। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। दक्ष प्रजापति अपनी पुत्री सती के लिए योग्य वर चाहते थे। वो अपनी सर्वशक्तिशाली पुत्री के लिए सर्वगुण संपन्न योग्य वर चाहते थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आदा की अवतार है। आदा आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष हैं। अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर हैं। अपने पिता ब्रह्मा जी की बात मानकर दक्ष प्रजापति जी ने सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव प्रजापति दक्ष के दामाद थे, किंतु किसी वजह से दक्ष जी के हृदय में भगवान शिव जी के प्रति बैर और विरोध के भाव पैदा हो गए। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सब बड़े बड़े देवता सभा में एकत्रित हुए। भगवान शिव जी भी इस सभा में बैठे हुए थे।
सभा मंडल में दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सब देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलतः दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। यद्यपि भगवान शिव दक्ष प्रजापति के जमाता थे, फिर भी दक्ष प्रजापति उनके प्रति विरोध रखने लगे और उनसे बदला लेने के लिए उत्सुक थे। दक्ष प्रजापति से शिवजी के द्वारा की गई अवहेलना स्वीकार नहीं हो रही थी। वो ऐसे अवसर की तलाश में थे जिससे वो शिवजी को अपमानित कर सकें। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु, ये सब विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर जी ने उत्तर दिया, आपके पिता ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवता गणाएं इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। इस पर सती जी ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? भगवान शंकर जी ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर मुझे क्यों बुलाएंगे? सती मन ही मन सोचने लगी, फिर बोली, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सब बहनें आएंगी। उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित भी हो लूंगी और बहनों से भी मिलने का सुअवसर मिलेगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहां जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं। हो सकता है वे आपका भी अपमान कर दें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता। इस पर सती जी ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? भगवान शिव जी ने उत्तर दिया, विवाहिता लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है और पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती पीहर जाने के लिए हठ करती रही, अपनी बात बार बार दोहराती रही। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव शंकर जी ने पीहर जाने के लिए उनको अनुमति दे दी। शिव शंकर जी ने देवी सती के साथ अपना एक गण भेज दिया। उस गण का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के आवास स्थान चली गई। वहां देवी सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम क्या यहाँ मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वो किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर आई हैं। तुम्हारे शरीर पर मात्र पैगंबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है। वह तुम्हें पैगंबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है? अपने पिता के ऐसे कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ आया। वे सोचने लगी, उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता है, अब तो आ ही गई हूँ। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वे उस यज्ञ मंडल में गई जहाँ सब देवता और ऋषि मुनि बैठे थे और यज्ञ कुंड में जलती हुई अग्नि में आहुतियां डाली जा रही थी। सती ने यज्ञ मंडल में सब देवताओं के तो बाग देखे, किंतु भगवान शिव का बाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का बाग ना देखकर अपने पिता से बोली,
पिता देव, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई दे रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग दिखाई नहीं दे रहा। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा? तुम्हारा पति देवता नहीं है, इस बात को तुम स्वीकार करो। अपने पति के लिए ऐसे विचार जानकर देवी सती क्रोधित हो उठी। सती के नेत्र लाल हो उठे। उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजोदीप्त हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए कहा, ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूं, मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक हैं, जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। देवी सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से कहा, आपने मेरे पति के बारे में इतने कुविचार, इतने नीच विचार कहे हैं। इन विचारों को मैं सहन नहीं कर पा रही। आपने अहंकारवश मेरे पति का अपमान किया है। आपकी सोच तुच्छ है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। देवी सती अपने कथन को समाप्त करते हुए यज्ञ कुंड में कूद पड़ती है। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडल में खलबली पैदा हो गई। हाहाकार मच गई। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वह उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडल में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काट कर फेंक दिया। समाचार भगवान शिव के कानों में भी पड़ा। वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुंचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव ने अपने आप को बुला दिया। सती के प्रेम ने और उनकी भक्ति ने शंकर जी के मन को व्याकुल कर दिया। उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सब दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, त्राहि माम, त्राहि माम। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्कर से सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती जी के अंग कट कट कर गिरे। जब सती जी के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आ गए। जब वे अपने आप में आए तो दोबारा सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती के जिन 51 स्थानों पर सती माँ के अंग कट कट कर गिरे, वे स्थान आज शक्ति पीठ माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती माँ का पूजन होता है, उपासना होती है। धन्य था भगवान शिव और माँ सती का प्रेम। भगवान शिव और माँ सती के प्रेम ने उन्हें अमर और वंदनीय बना दिया। कथा समाप्त हुई। शिव जी और माँ सती की यह कथा हृदय को छूने वाली है। कथा करते हुए मन भावुक हो जाता है।
शिव और सती माँ के अमर प्रेम के लिए उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। शिव शंकर और माँ सती इस कथा को कहने वाले और श्रवण करने वालों का कल्याण करें। जय शिव शंकर, जय माँ सती।